नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है निर्वाचन आयोग के बारे में। तो हम देखेंगे कि निर्वाचन आयोग से संबंधित जो भी छोटी-छोटी मतलब जो जानकारियाँ हैं, वो हम इस वीडियो के थ्रू कंप्लीट करेंगे। ओके? तो इसमें मतलब जितनी भी छोटी-छोटी जानकारियाँ हैं, वो सारी कंप्लीट हो जाएँगी। एक छोटी-सी वीडियो से आपके अच्छे खासे नंबर बन जाएँगे। देखते हैं एक-एक करके। तो आइए, निर्वाचन आयोग का जो गठन हुआ था, वो 25 जनवरी 1950 को हुआ था। तो निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ था? 25 जनवरी 1950 को। और भारत के 26वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त इस वक्त कौन है? कुमार ज्ञानेश कुमार जी मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। ठीक है। और निर्वाचन आयोग की जो बात की गई है, किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है? अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक। ओके। अभी हम ये भी देखेंगे कि 324 से लेकर 329 तक के जो अनुच्छेद हैं, उनमें क्या क्या बोला गया है। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट जानकारियां हैं। और कौन से भाग में है, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि निर्वाचन आयोग संविधान के किस भाग में आता है। तो ये आता है 15वें भाग में। संविधान के 15वें भाग में आता है। और इसकी निर्वाचन आयुक्त जो होते हैं, इनकी नियुक्ति कौन करता है? निर्वाचन आयुक्त जो होते हैं, ये मुख्य निर्वाचन आयुक्त या निर्वाचन आयुक्त, ठीक है, इनकी नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति की जाती है। किसके द्वारा नियुक्ति की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा। और इनका कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष, ठीक है, या 65 वर्ष। या तो 6 वर्ष होगा या 65 वर्ष। अगर 65 वर्ष से मतलब ज्यादा उम्र, या तो 65 वर्ष उम्र हो गई है, तब इनको रिटायर कर दिया जाता है। या 6 वर्ष मतलब ये इसकी इनकी उम्र हो, मानो कि मतलब 59 एज है, तो इनको नियुक्त कर दिया गया है। तो ये 6 वर्ष अपना 65 वर्ष की उम्र तक पूरा कर लेंगे। और हुआ किसी का मतलब कार्यकाल, अगर जैसे कि वो 61 साल की उम्र में निर्वाचन आयुक्त बने हैं, तो वो 4 साल ही मतलब 65 वर्ष की उम्र तक ही अपना कार्यकाल पर रहेंगे। ठीक है। या तो 6 वर्ष या 65 वर्ष। आपको आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलते हैं आगे। तो हाँ जी, अब हम देखते हैं अनुच्छेदों के बारे में। जो हमने बोला था कि 324 से लेके 329 तक अनुच्छेद है। तो इसको मैं थोड़ा डीपली डिटेल के साथ में आपको बताता चलूंगा, जिससे आपको अच्छे से याद हो जाए। ओके। आपको आगे के लिए कोई प्रॉब्लम ना रहे। तो अनुच्छेद 324 में क्या है? 324 में चुनाव आयोग का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की बात की गई है। मतलब कि अनुच्छेद 324 में बताया गया कि चुनाव आयोग जो होता है, उसके वो पूरा निर्देशन, उसका मतलब चुनाव के रिगार्डिंग उसका पूरा निर्देश चलता है और नियंत्रण उसका पूरा रहता है। ठीक है। इस चीज और उसका पूरा अधिकार होता है चुनाव कराने का। ठीक है। अब अनुच्छेद 325 में क्या है? अपात्र। अपात्र मतलब क्या होता है कि धर्म, जाति और मूलवंश के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा वोटिंग वोटिंग वगैरह वगैरह में। ठीक है। अनुच्छेद 326 में क्या बोला गया कि वयस्क मताधिकार मतलब 18 वर्ष से ऊपर के लिए सब वयस्क होंगे। ठीक है। तो ये हो गया वयस्क मताधिकार का अधिकार हमें कहाँ से मिलता है? अनुच्छेद 326 में। ओके। अनुच्छेद 327 में बोला गया कि संसद के निर्वाचन के संबंधी अधिकार होंगे। तो निर्वाचन आयोग के पास किस किस का मतलब संसद से रिलेटेड लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचन कराती है। ठीक है। अनुच्छेद 327 के तहत। ठीक है। अनुच्छेद 328 में बोला गया है कि विधानमंडल के निर्वाचन से संबंधित, मतलब विधानमंडल में जो भी निर्वाचन किए जाते हैं विधानमंडल के द्वारा, विधानमंडल मतलब विधानसभा और विधान परिषद के जो निर्वाचन होते हैं, वो भी यही कराते हैं निर्वाचन आयोग। ओके। और अब आ जाते हैं अनुच्छेद 29 में क्या बोला गया कि चुनावी मामले में न्यायालय का हस्तक्षेप नहीं होगा। मतलब चुनाव का जो भी मामला होगा, उसमें न्यायालय का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। ये किस में बोला गया है? अनुच्छेद 329 में। ठीक है गाइज। अनुच्छेद 324 में क्या बोला गया था कि अधीक्षण, नियंत्रण और निर्देशन जो होंगे वो चुनाव आयोग के अंडर होंगे। और 325 में क्या बोला गया? अपात्रता है। 326 में वयस्क मताधिकार की बात की गई है। 327 में संसद के चुनाव के बारे में बोला गया। 328 में विधानमंडल के चुनाव के बारे में बोला गया। और 329 में, ये इंपॉर्टेंट है, 329वां, इसमें चुनावी मामले में न्यायालय का हस्तक्षेप नहीं होगा। ओके। अब चलते हैं इधर थोड़ा देख लेते हैं कि न्यायालय जो निर्वाचन आयोग की क्या क्या विशेषताएं हैं। मुख्य बिंदु: निर्वाचन नियमावली तैयार करना, कि निर्वाचन कहाँ कहाँ पर किया जाएगा, इसके बारे में तैयार करते हैं नियमावली। निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन करना, जैसे कि कोई एक इतना बड़ा क्षेत्र हो गया और इसमें मतलब कि
ये भारत है, भारत के यहाँ पे ये हो गया उत्तर प्रदेश, तो इसका इसमें चुनाव होने, तो इस चीज़ को यहाँ पे रिगार्डिंग यहाँ पे ये एरिया तैयार करते हैं और यहाँ पर बांटते हैं कि कहाँ कहाँ पर कितनी कितनी सीटें आवंटित की जाएंगी। ठीक है, कौन कौन किस किस को नाम पत्र भरवाने हैं, ये सब चीज़ें। तो इसका परिसीमन करना ये निर्वाचन आयोग के अंडर आता है। चुनाव निधियों का निर्धारण करना। ठीक है, चुनाव निधियों का निर्धारण करना, पैसा वैसा जो भी उसका कितना आज लगेगा कितना नहीं लगेगा, ये सब चीज़ें के रिगार्डिंग। अब आचार संहिता लागू करना, कौन आचार संहिता कौन लागू करता है, ये भी निर्वाचन आयोग लागू करते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति की सलाह पर राज्य के निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति करना। राज्य में जो निर्वाचन आयुक्त होते हैं, मतलब जितने भी आईएएस अधिकारी होते हैं ना, आ, वो ही आईएएस अधिकारी जो होते हैं वो ही निर्वाचन आयुक्त के तौर पर मतलब नियुक्त किए जाते हैं। ठीक है, राजनीतिक दलों को मान्यता देना, जितने भी राजनीतिक दल होते हैं उनको मान्यता, उनके पर्चे वर्चे भरवाना, ये सब काम करते हैं निर्वाचन आयोग। अब देखते हैं चुनाव चिन्हों का आवंटन करना। चुनाव चिन्हों का आवंटन किया जाता है। ठीक है, चलते हैं आगे। तो एक कुछ इम्पोर्टेंट और देख लेते हैं बिंदु कि इसका वेतन कितना होता है। 2.5 लाख रुपए वेतन होता है चुनाव आयुक्त का। चुनाव आयोग में 3 सदस्य होते हैं, एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 चुनाव आयुक्त। ठीक है, और ये जो मुख्य चुनाव आयुक्त होता है ना, इसको इतनी पावर होती है कि ये इसे निकाल सकते हैं। राष्ट्रपति से बोलते हैं कि मतलब इन्हें निकाल दो, तो ये निकाल दिए जाते हैं। ठीक है, इतनी पावर होती है, परंतु इनकी सख्तियां दोनों बराबर होती हैं। ओके, अब देखते हैं। 3 सदस्य होते हैं जिसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 चुनाव आयुक्त होते हैं। ठीक है, और हमारे प्रथम पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, सुकुमार सेन। ये बहुत मतलब कई सारे एग्जाम्स में पूछा जा चुका है कि प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे, सुकुमार सेन। जितने भी पीसीएस एग्जाम हो, अदर स्टेट वन डे एग्जाम्स हो, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये गाइज, क्योंकि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको सीधे सीधे मिल जाएंगे। ये 5-7 मिनट की वीडियो है और आपके लिए वरदान की तरह। अगर पसंद आए तो गाइज प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर देना यार, और लाइक कर देना, गुरु दक्षिणा के रूप में सब्सक्राइब करना जरूर और लाइक करना। थैंक यू।